सो हाय एवरीवन, फंड्स की हमारी प्लेलिस्ट में कुछ और वीडियोस बचे हैं जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद फंड्स की हमारी प्लेलिस्ट खत्म हो जाएगी। हम आपसे ये जानना चाहते हैं और कमेंट बॉक्स में हमें लिख के ज़रूर बताइएगा कि इस फंड्स की प्लेलिस्ट के बाद कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि हम आपके लिए वीडियोस तैयार करें। कमेंट बॉक्स में हमें लिख के ज़रूर बताइएगा। बहरहाल हाइब्रिड फंड्स की कैटेगरी में आज हम जिस फंड की बात करने जा रहे हैं वो फंड है कंजर्वेटिव हाइब्रिड। देखिए, अगर आप अपने निवेश, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर बहुत सावधान रहना चाहते हैं और अपनी पूंजी को लेकर कम से कम यानी कि मिनिमम रिस्क लेना चाहते हैं और साथ में ये भी चाहते हैं कि आपको एक लंबे समय तक इन्फ्लेशन एडजस्टेड यानी महंगाई दर के हिसाब से एडजस्टेड एक स्टेबल रिटर्न मिलता रहे, तो ये फंड्स आपके लिए सही होंगे। तो शुरू करते हैं अपने पॉइंट ए से। क्या होते हैं कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड? आपको अगर याद हो तो फंड्स की प्लेलिस्ट में हमने आपको बताया था एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स के बारे में, जो अपने पोर्टफोलियो का एक मेजर हिस्सा इक्विटी में लगाते हैं और बाकी का हिस्सा डेट में। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स उनके उलट होते हैं। सेबी द्वारा इस कैटेगरी के फंड्स के लिए ये अनिवार्य है कि वो अपने पोर्टफोलियो का 10 से 25% हिस्सा इक्विटी में लगाएं और बाकी डेट में। अगर आसान भाषा में समझा जाए तो ये अपने पोर्टफोलियो का 1/4 हिस्सा इक्विटी में रखते हैं और बाकी का हिस्सा डेट में। अच्छा, पोर्टफोलियो में डेट का हिस्सा ज्यादा होने की वजह से ये फंड काफी स्टेबल होते हैं, जिसके चलते इनमें रिस्क फैक्टर कम होता है। लेकिन इसके साथ ही एक बात और भी है कि इसकी वजह से रिटर्न भी कम मिलता है, क्योंकि ये फंड अपने पोर्टफोलियो का एक छोटा हिस्सा इक्विटी में भी लगाता है और उस वजह से आमतौर पर इससे मिलने वाला रिटर्न इन्फ्लेशन एडजस्टेड होता है। अब आते हैं पॉइंट बी पर, इनमें किसे निवेश करना चाहिए। देखिए, पहला, अगर आपको अपने निवेश में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं चाहिए, यानी कि आप अपने पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं, उसमें एक स्टेबिलिटी पसंद करते हैं। दूसरा, आप एक मॉडरेट रिटर्न से संतुष्ट हैं और बहुत ज्यादा की अपेक्षा नहीं करते। और तीसरा, अगर आप अपनी जमा पूंजी से एक लंबे समय के लिए रेगुलर इनकम जनरेट करना चाहते हो जो कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड हो। अब समझते हैं कि इनमें कैसे और कितने समय के लिए निवेश करना सही होगा। देखिए, इन फंड्स में निवेश करते समय मिनिमम 3 साल के लिए तो जरूर ही रखिए और ध्यान रहे कि उस पैसे को एक मुश्त यानी कि लमसम मत लगाइए, कुछ महीनों में बांट करके ही लगाइए। तो जैसा हमने आपको कहा, फंड्स की प्लेलिस्ट अब खत्म होने वाली है। कोई भी सवाल हो मन में किसी भी फंड की कैटेगरी को लेके, बेधड़क और बेझिझक धनक से पूछिए और अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए धनक को आज और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।